अब हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स की जो टाइप्स हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो उनके जो डिग्री है उसके बेसिस पर, एक उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है उनके बेसिस पर है। ठीक है, तो हमें देखना है कि जो हमारी जो टर्म्स है, सबसे पहले हम टर्म्स को कैसे डिफाइन करेंगे, हमें क्या समझ में आ रहा है टर्म्स से, कैसे होती हैं टर्म्स। ठीक है, तो एक इसका बेसिक चीज हमारी सबसे पहले समझने वाली है कि टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टर्म्स है। आप बोलोगे मैम इसमें 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, दीज आर 2 टर्म्स, नो इट इज अ 1 टर्म। ठीक है, जो हमारी टर्म्स होती हैं वो कैसे 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 अलग अलग होती हैं। देखो, अगर मैं किसी भी नंबर को, b है मान लो, कोई हमारा एक न्यूमरल है, न्यूमरल ले लेते हैं 8 है। ठीक है, अगर मैं इसमें एक एडिशन कर देती हूँ 3 का, ठीक है, अगर मैंने 8 में 3 को ऐड करा, ठीक है, या हमने 8 में 3 को माइनस किया, तो बेटा ये जो प्लस और माइनस है ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, इनको ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग है यहाँ पर कि जो एक टर्म तो ये होगी, ठीक है, और एक टर्म ये होगी, ये बेसिकली 2 टर्म्स हैं। ठीक है, ये भी 2 टर्म्स हैं। अगर मैं इसमें एक और ऑपरेशन कर देती हूँ, जैसे +3 और 2 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितने टर्म हो गए बेटा, ये हो गई हमारी 3 टर्म्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम टर्म को डिफाइन करते हैं, हम लोग पहचानते हैं कि टर्म्स कैसे होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भाई टर्म तो हमने देख ली। अब यहाँ पे तो हमारे 2 चीजें होती है, एक तो हमारे वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं उन्हीं के अंदर पॉलिनोमियल आते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी जो डिग्री होती है वो होल नंबर होती है। होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, ये होल नंबर है हमारे। अब पॉलिनोमियल्स के हमने जो टाइप पढ़े हैं, तो हमने क्या कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म मैंने आपको बताया कि टर्म को कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे, कि जैसे ये हमारी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये हमारी एक टर्म कहलाएगी। ठीक है, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ हो 2/p, तो ये भी क्या है, हमारा एक ही टर्म है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में अगर मैं इसको 2 + p लिख दूं, तब ये हमारी 2 टर्म बन जाएंगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसके बीच में प्लस या माइनस लगाती हूँ तब ये 2 टर्म बनेंगी, अदरवाइज दिस इज अ सिंगल टर्म। ठीक है, सिंगल टर्म। अब आपको समझ में आ गया कि टर्म्स को कैसे देखेंगे कि भाई कौन सी सिंगल टर्म होगी, कौन सी डबल टर्म्स है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने टाइप्स पे। तो सबसे पहला टाइप बेटा क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल का, वो होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल्स, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, और मियल मीन्स जो उसकी टर्म्स है। देखो यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते हैं, मैनी टर्म्स, उनकी बहुत सारी टर्म्स होंगी, दैट आर पॉलिनोमियल। ठीक है, जब टर्म के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो मोनोमियल, सबसे पहले मोनोमियल्स मीन्स जिसमें सिंगल टर्म हो। तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए, 2p x² √3y। अब यहाँ पे देखो जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है दैट इज रूट के अंदर है ना, वो तो रूट में हो गई, बट जो हमारी वेरिएबल है दैट इज होल नंबर। क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी पावर क्या दिख रही है आपको, इसकी पावर दिख रही है y की पावर 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक होल नंबर। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा क्या है, मोनोमियल नहीं है, क्योंकि ये हमारी इसकी पावर क्या हो जाएगी, p की पावर कितनी हो जाएगी जब ये ऊपर चला जाएगा, -1, और -1 हमारा होल नंबर नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चीजों को ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बायनोमियल। बायनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, अगर कोई भी 2 टर्म्स हमारी लिखी हुई हैं, मतलब उनके बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है, उस तरीके से हम उनको क्लासिफाई करेंगे कि 1 टर्म ये है, 1 टर्म ये है। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स हैं, देखो यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं। ठीक है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो बेटा ये क्या हुए हमारे बायनोमियल्स। बायनोमियल्स मतलब 2 टर्म्स। अब हमारी आती है ट्राइनोमियल्स। तो ट्राई मतलब 3, ट्राई मीन्स 3, बाय मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। ओके, तो ये हमारी 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। ओके, इस तरीके से हम इसे क्लासिफाई करते हैं। बहुत इजी है, आपको आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 3 टर्म्स हैं, देखो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। कैसे पता चला, क्योंकि इनके बीच में क्या लिखा हुआ है, एडिशन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लो
यहाँ पे एक टर्म ये रही, एक ये है और एक ये है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, ये हो गई इसकी टर्म्स। ठीक है, इसी तरीके से हमें टर्म को ध्यान रखना है। ये नहीं है कि मैम 2p लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया, ये 2 टर्म हो गई, ये 2 टर्म नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का क्या मैंने बताया आपको कि जो डिग्री है यानी कि जो मैक्सिमम पावर है, अगर किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर हमें पता होगी तो वही उसकी मैक्सिमम क्या होती है, वो उसकी डिग्री। वो जो मैक्सिमम पावर है दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल और अ एल्जेब्रिक इक्वेशन। ओके, सो देखो यहाँ पर हम लोग कैसे, सबसे पहले आता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर हमारी जो पावर 1 है, अगर हमारी पावर 1 है वेरिएबल की, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हमें टर्म को नहीं कंसीडर करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ डिग्री को कंसीडर करना है। आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपसे यही पूछा जाएगा, या तो वो बोलेगा कि भाई बताओ कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लासीफाई करो, या बोलेगा कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्लासीफाई करो, या ये बोलेगा बताइए कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कौन सा हमारा मोनोमियल है। इस तरीके से इनको मिक्स करके दे देगा। आपको किस चीज को ध्यान रखना है, पहले तो हमें टर्म के बेस पे कौन से हैं और हमारे फिर डिग्री के बेस पे कौन से हैं। अब देखो हम आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड का मतलब होता है बेटा जिसका स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अगर कोई नंबर का स्क्वायर हो रहा है, दैट इज इफ द पावर इज 2 ऑफ एनी वेरिएबल देयर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 2, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ अ वेरिएबल दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो एग्जांपल देखो, इसकी बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, इसकी होती है और इसकी लीनियर की होती है। ठीक है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, क्योंकि x की पावर 1 है दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक मींस बेटा जिसकी पावर क्या होती है 3। अगर वेरिएबल में मैक्सिमम डिग्री मैक्सिमम पावर यानी कि उसकी जो डिग्री 3 है दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप इनको ध्यान से देखो, हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसके बेसिस पर इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमें अपने आंसर देना है। बेटा बहुत ही इजी टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने हर छोटी छोटी बात को आपको समझा दिया है। आप इसको अगर एक बार और ध्यान से देखोगे पढ़ोगे तो आपको जो भी बची चीजें वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये बात सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।